अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज सप्तम जमात में आज हम नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 19 शबनम, जिसके शायर है रौश सिद्दीकी। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। पहली बात, आप जमात पंजुम में अमल तकबीर अमले तकलीफ से मुतल्लिक पढ़ चुके हैं। सूरज की गर्मी से समंदर और दरियाओं का पानी बुखारत बनकर उड़ रह जाता है। अब जैसे आपने पंजुम जमात में अमले तकबीर अमल तकबीर जैसे आप पंजुम जमात में अमले तकसीफ के मुतल्लिक पढ़ चुके। सूरज की गर्मी से समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारत बनकर उड़ जाता है, ऊपर जाकर सर्द हो जाता है, बादलों में तब्दील होता है। ये बादल बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आते हैं। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बुखारत तकसीफ की वजह से किन चीज़ों में तब्दील होते हैं। ये कुछ कहर हमें किस वक्त कहर हमें किस किस वक्त दिखाई देती। शबनम हमें कहाँ नज़र आती। बागों में फूलों पत्तों पर शबनम के कतरे खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। शबनम की इस खूबसूरती को शायर ने अपनी इस नज़म में मुख्तलिफ चीज़ों की मिसाल से बयान किया है। यहाँ पे शायर ने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी जिसका नाम है शबनम। वैसे बच्चों, आपने देखा होगा जब हमारा जो मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तो जब हवाएं हमारी बहुत गर्म हो जाती तो उड़ के वो हमारी बादलों में चली जाती है और बुखारत बनकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर वही बादल बारिश बनकर बरसते। जो बादल जो भाप रहती है, जो मतलब जो सूरज की किरणें रहती है, जो हवाएं रहती है, बहुत सारे बुखारत बादलों में जमा कर लेती है और जो बुखारत रहते हैं वो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वही बादल बारिश बनकर बरसते और ज़मीन पर आते हैं। तो ज़मीन की जो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शबनम। छोटी छोटी जो बूंदें रहती है ना, जो हमारे पौधों पे पड़ती हैं, पत्तियों पे पड़ती है, पेड़ों पे पड़ती है, उसे हम शबनम कहते हैं। शायर ने इस नज़म में शबनम के बारे में बयान किया है। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। जान पहचान। रौश सिद्दीकी 10 जुलाई 1909 को जौलापुर ज़िला सिन्हापुर में पैदा हुए। अभी जो शायर है रौश सिद्दीकी, उनकी पैदाइश वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला सिन्हापुर में पैदा हुए 1909 को। उनका असली नाम शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था। उनका पूरा असली नाम शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था। रौश सिद्दीकी की उर्दू फारसी अरबी की तालीम घर पर हुई। जैसे उनकी तालीम घर में ही उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने हिंदी संस्कृत अंग्रेज़ी से भी वाकिफ़ियत हासिल की थी। उन्होंने हिंदी संस्कृत अंग्रेज़ी से के वाकिफ़ियत भी हासिल की। रौश सिद्दीकी 7 साल की उम्र से शायरी करने लगे थे। जैसे वो 7 बरस के हुए थे तो शायरी करने लगे थे, शायरी लिखने लगे थे। उन्होंने गज़लों को लाया, नज़में भी कही हैं। उनका इंतकाल 23 जनवरी 1971 को शाहजहाँपुर में हुआ। जैसे आपने शायरों के बारे में सुना होगा, जो शायर रहते हैं वो बहुत ही अच्छी शायरी लिखते हैं। उनका मजमुआ रखा जाता है। लोग बहुत दूर दूर से उनकी शायरी को सुनने के लिए आते हैं। जो शायर रहते हैं वो तरह तरह की नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। और जो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनकी कहानियों को, नज़मों को, गज़लों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म बयान की है जिसका नाम है शबनम, और उनका इंतकाल 23 जनवरी 1971 को शाहजहाँपुर में हुआ। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 19 शबनम, जिसके शायर है रौश सिद्दीकी। तो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, जैसे मैंने आपको बताया, बारिश की ऐसी जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? शबनम। छोटी छोटी बूंदों को क्या बोलते हैं? हम शबनम कहते हैं। क्या तारे हैं ज़मीन पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं। क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं। फर्श पर आए ना हो अर्श के ज़र्रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। अभी यहाँ पे जो शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहता है? अभी यहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता है तो देखो, आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ हवाएं जो है हमारी बहुत गर्म हो जाती है। हवाएं जो रहती है हमारी बहुत गर्म हो जाती है, और जो हवाएं जो रहती है भाप बन के क्या बन जाती है? वो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब जब बादल जो भाप ये जो रहती है बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो यही बादल जो रहते हैं, हमारे जो बादल आसमान में रहते हैं, यही बादल की जो आसमान में बने हमारे नज़र आते हैं। बादल की शक्ल जो भाप जो रहती है, जो तेज़ भाप रहती है, आबी बुखारत रहते हैं, वो बादल की शक्ल इख्तियार में कर लेती है और आसमान में जमा हो जाती है। और यही बादल हमारे बारिश बनकर हमारे
बारिश बन के बरसती है। यही बादल हमारे बारिश बन के मतलब बारिश की शक्ल तैयार करके हमारे मतलब हमारी ज़मीन पर बरसती है। आप देख सकते हो जो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रहती है, जैसे आपने देखा होगा बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रहती है, आपने देखा बारिश की जो छोटे छोटे बूंदें होती है, ऐसी छोटे छोटी जो बूंदें होती है, ऐसी ऐसी जो बूंदें होती है उसे हम क्या कहते हैं, शबनम। अब सबसे शबनम की बूंदें कहाँ कहाँ गिरती है, पेड़ों पर गिरती है, पेड़ों की शाखों पे गिरती है, और पौधों पे गिरती है, फूलों पे गिरती है, पत्तियों पे गिरती है। मतलब क्या है ये, क्या ये है तारे ज़मीन पर जो उतर आए, या वो मोती के जो चांद ने बरसाए, क्या वो हीरे जो सहरा ने पड़े पाए हैं। फर्श पर आए ना हो अर्श के ज़र्रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। अभी यहाँ पे जब बारिश की जब शुरुआत होती है हमारी ज़मीन पर, जब बारिश बरसती है हमारी धरती पर, हमारी ज़मीन पर, तो देखो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रहती है उसे हम क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है बारिश की जो शबनम की बूंदें हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन जो तारे थे वो ज़मीन से गिर रहे हैं, ऐसा लगता है वो तारे हैं वो ज़मीन पर उतर आए, वो भी किसके मानन, मोतियों के मानन। मोतियों के मानन, वो जैसे आपने बूंदे देखी होगी, बारिश की बूंदे हमें मोतियों के मानन, चांद मतलब मोतियों की मानन नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि चांद ने आज बारिश बरसाई है। क्या हुए हीरे जो सहरा ने पड़े हुए, ऐसे लगता है कि हमारे हीरे, आपने बारिश के छोटे छोटे बूंदे देखे होंगे ना, हमें ऐसा लगता है कि तारे जो हैं वो जमीन पर से उतर आए, जो हीरे के मानन, मोतियों के मानन चमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे फूलों पत्तियों पे, पेड़ पौधों पे चमक रहे हैं। फर्श पर आए ना हो अर्श के ज़र्रात कहीं, अपने आंसुओं तो नहीं भूल गई रात कहीं। अभी यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि क्या वाकई फर्श पे जो ज़र्रात थे, ऐसे छोटे छोटे जो ज़र्रात थे फर्श पे जो छोटे छोटे ज़र्रात थे, वाकई जो हमारे अर्श पर आ गए हैं। क्या कभी रात के कहीं आंसू तो नहीं है, क्या हमने अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। जैसे रात भी हम कहते रोती है, रात के कहीं आंसू तो नहीं बरस रहे हैं, हमारे जो पेड़ों पौधों पत्तियों पर आ गए हैं। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहरा अपने घर, फेंकती जाती है हंसते हुए लाखों गौहर। हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, कहकशा जाती जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती हैं हंसते हुए लाखों गौहर। हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनकी खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। अभी यहाँ पे शायद ये लाइन में क्या कहना चाहता है, जब बारिश की बूंदें पड़ती है छोटी छोटी हमारे पेड़ों पर, पौधों पर, शाखों पर, पत्तियों पर, फूलों पर, तो उसकी बूंदें हमें मोतियों की मानन नजर आती है। कि हमें ऐसा लगता है कि हीरे जवाहरात आ गए, मतलब रात के तारे हैं जो हमारी पत्तियों पे चमकमाते नजर आ रहे हैं, जो कहकशा हैं, जो हवाएं हैं, मतलब वो उनकी हंसी हमें नजर आ रही है। सुबह का नज़ारा हमें वाकई हमें बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में खिलती हुई जो कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को अपना ही वतन प्यारा है। कैसा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में जमी के सको पाती है। जिस तरह जैसे बाग जो रहता है, बाग को अपने चमन से बहुत प्यार रहता है। जैसे बाग रहता है, आपने देखा होगा बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए रहते हैं, फूल रंग बिरंगे फूल खिलखिलाते हुए नजर आते हैं, पेड़ पौधे में हंसते हुए नजर आते हैं। जैसे बाग को अपना फूलों का चमन बहुत प्यारा रहता है कि वहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, वो भी खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उन पे शबनम की बूंदें गिरी हुई हैं। बन में खिलती जो कलियाँ उन्हें बन प्यारा है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे जब सुबह का नज़ारा होता है तो बाग में जो खिलखिलाते फूल जो खिले हुए होते हैं उनमें शबनम की बूंदें पड़ी हुई रहती है, फूलों के पत्तियों पर। रंग बिरंगे फूल बहुत ही खुशगवार नजर आते हैं, मतलब जो कलियां हैं उन कलियों पे क्या शबनम की बूंदें पड़ी हुई रहती है। यूं ही शबनम को अपना वतन प्यारा है। जैसे शबनम को जो शबनम की बूंदें हैं उसे अपना वतन से बहुत प्यार है। कहकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, मतलब तेज तेज हवाएं आती है, पर ये दामन जमीन को सुकून पाती है। मतलब ये जब देखती है सुबह का नज़ारा कि शबनम की बूंदें पेड़ों पे पड़ रही है, शाखों पे पड़ रही है, पत्तियों पे पड़ रही है, फूलों पे पड़ रही है, तो ये जो नज़ारा रहता है वो बहुत ही दिलकश गवार रहता है। ये माहौल हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो शायर ने शबनम की तारीफ बयान की कि जो शबनम की बूंदें
हमारे फूलों पे पड़ती है, पत्तियों पे पड़ती है। अब बाग का माहौल क्या कर देती है, खुशगवार बना देती है। जैसे बाग को अपने चमन से प्यार है, उसी तरह शबनम को अपने वतन से प्यार है कि वो हमारे वतन में गिरती है। क्या एक खूबसूरत मोती के मानन गिरती है, वो हमारे वतन पे गिरती है। तो एक खूबसूरत एक मोतियों के मानन गिरती है। हमें ऐसा लगता है कि जो रात के तारे वो हमें सुबह नज़र आ रहे, रात के तारे वो हमारे रात के तारे हमें गिरते हुए नजर आ रहे, वो हमें सुबह हीरे जवाहरात मोतियों के मानन नजर आ रहे। कि शायर ने शबनम की तारीफ बयान की है। खुलासा कलाम। सर्दियों की सुबह फूलों पत्तों पर शबनम के कतरे खुशनुमा दिखाई देते हैं। उन कतरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उनका हुस्न दुबाला हो जाता है। अभी जब सर्दियों के मौसम में देखा होगा, फूलों पत्तों पर शबनम के कुछ कतरे दिखाई देते हैं, जैसे कुछ बूंदे, जो बूंदे रहती है ना सर्दियों की सुबह, और सुबह फूलों पत्तों पर शबनम के कुछ कतरे, ऐसे छोटे छोटे बूंदे नजर आती है। जो बारिश की बूंदे रहती, वो छोटी छोटे नजर आते हैं। उन कतरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो उनका हुस्न दुबाला हो जाता है। अब उन कतरों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती, किरणें पड़ती है, तो उनका जो हुस्न रहता है वो और खूबसूरत नजरने लगता है, दुबाला हो जाता है। उन कतरों को शायर ने तारे मोती हीरे की कहा है। मतलब उन कतरों को शायर ने क्या कहा है, हीरे के मानन कहा है। उन कतरों को शायर ने क्या कहा है, हीरे और मोती तारे कहा है। शबनम पानी के इन भकारात से बनती है। शबनम किससे बनती है, उन पानी के भकारात से बनती है जो हवा में पाए जाते हैं। सर्दी से बुखारात कतरों में तब्दील हो जाते हैं। शायर महसूस करता है ये कतरे शबनम के नहीं बल्कि जमीन पर तारे उतर आए हैं। ये चांद ने मोती बरसाए। सहरा में जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती तो रेत के ज़रात हीरों की तरह चमकते। इसलिए शायर ने शबनम को सहरा में बिखरते हुए हीरे कहा है कि शबनम रात में गिरती, इसलिए शायर उसे रात के आंसू कहता है। ज़मीन अक्सर ये कहानी सुनाती कि रात के आखिरी हिस्सों में कहकशा लाखों गोहर बिखेर जाती है। सुबह सूरज की गर्मी से सूरज की गर्मी से उड़ जाते हैं। जिस तरह फूलों को चमन, जंगल की कलियों को जंगल प्यारा है, इस तरह शबनम को भी ज़मीन प्यारी है जो उसके वतन है, इसलिए वो ज़मीन के दामन ही सुकून पाती है। अभी शायर ने इस नज़म में शबनम की तारीफ बयान की है। उन्होंने शबनम को क्या कहा है कि शबनम जो है हमारी किससे बनती है, हमारी आबी बखारात से बनती है। जैसे भाप से बनती है, जैसे भाप जो रहता है बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब वही बादल बारिश की शक्ल में बरसते हैं हमारी ज़मीन पर, धरती पे। वो फूलों पत्तियों पे हमारी शबनम की बूंदें जब बरसती है तो शायर ने शबनम की तारीफ किया है कि ये जो फूले हैं, जो ये शबनम की जो बूंदें हैं वो हमें मतलब किसके मानन नज़र आ रही, हीरे मोती और तारे की मानन नज़र आ रही है। जब जैसे हमें ऐसा लगता है कि जो शबनम की बूंदें हैं जो फूलों पे गिरी है, पत्तियों पे गिरी है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब रात के तारे ज़मीन पर गिर गए। रात के जो तारे हैं वो ज़मीन पे गिर गए हैं। रात के तारे अब उन शबनम की बूंदों पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो बूंदें और खूबसूरत नज़र आ रही। तो शायर ने क्या कहा है कि शबनम की तारीफ बयान की। शायर ने कहा है कि ये जो शबनम की बूंदें तारे मोती हीरे की मानन चमक रही है, जो बुखाराते मतलब चांद के मोती के मानन मोती की मानन नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि चांद ज़मीन पर आ गया है, तारे ज़मीन पर गिर गए हैं। और क्या, सहरा में जो रेत की रोशनी हमें बिखरती हुई नज़र आती है वो ज़मीन के पे आ गई, वो मतलब उस शबनम की रात में आ गई है। ऐसा लगता है कि रात के जो आंसू है हमें दिन शबनम की बूंदे पे नज़र आ रही है। मतलब वो रात के आंसू जो है वो शबनम की वो बूंदे शबनम की मतलब रात के जो आंसू है शबनम की, मतलब वो रात के आंसू हमें दिन में देखने को मिल रही है। मतलब रात में जब हमें शबनम की बूंदे देख रहे तो हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है रात में ये आंसू रात हमारी रोई है, इसके आंसू हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब शायर ने कहा है कि जो कहकशा बिखरते हुए नज़र आ रही है, हम वो सुबह का जब नज़ारा हम देखते हैं, जैसे फूलों को अपने चमन से प्यार, अपने बाग से प्यार है, जानवरों को अपने जंगलों से प्यार है। उसी तरह जब शबनम की बूंदें हमारी ज़मीन पर पड़ती है, हमारे वतन पे पड़ती है, फूलों पे पड़ती है, पत्तियों पर पड़ती है, हमारे पौधों पे गिरती है, तो हमारी उससे बहुत ही सुकून मिलता है। मतलब वो अपना सुकून और अपना आराम हमारे ज़मीन में हासिल करती है। तो जिस तरह फूलों को बाग को अपने चमन से प्यार है, फूलों को अपने चमन से प्यार है, जानवरों को अपने जंगलों से प्यार है, इसी तरह शबनम की बूंदों को किससे प्यार है, अपनी ज़मीन, अपनी धरती, अपने वतन से प्यार है। तो अपना वो सुकून आराम कहाँ पे पाती है, हमारी वतन ज़मीन पे पाती है। तो शायर ने शबनम की तारीफ बयान की। तो आइए हम अपनी नज़म को वापस से एक बार दोहराएंगे। जिसके शायर है रौश सिद्दीकी। शबनम, क्या है ये तारे जो ज़मीन पे जो उतर आए, ये या वो मोती जो चांद ने बरसाए, क्या वो हीरे जो सहरा ने
पड़े पाए हैं। फर्श पर आए न हो अर्श के ज़रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये कहानी भी सुनाई ज़मीन ने अक्सर, कहकशा जाती जब पिछले पहर अपने घर, फेंकी जाती हंसते हुए लाखों गोहर। हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उन खुर्शीद को पलकों से चुना जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में खिलती जो कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को अपना वतन ही प्यारा है। कहकशा रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये देमान ज़मीन भी सुकून पाती। मतलब कहकशा उसे बहकाती है, लेकिन हमारी जो शबनम है वो किसी की बातों पे नहीं आती है, वो हमारी धरती ज़मीन पे ही सुकून पाती है। कि मतलब उसे सुकून कहाँ मिलता है? हमारी वतन, हमारी धरती ज़मीन पे मिलता है, वो अपना आराम हमारी। तो आइए हम इस नज़म के ज़रा मायने देखेंगे। माने शरत, खेल रचा जाना, खेल खेला जाना, उन खुशीदों को पलकों से चुना जाना, पलकों से चुनना जो मुराद किसी नाजुक चीज़ को चुनना, बड़ी एहतियात से उठा जाना। शायर ने सूरज की किरणों को पलके कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शबनम की बूंदे, ये बारिश की छोटी छोटी बूंदे रहती है, मतलब भाप से बनी होती है। आबी बकारा से बनी होती है ये जो शबनम है ना,